और एक चीज जो हम कहते हैं ना, आजकल की जनरेशन एक ब्रेकअप के बाद ऐसी टूट जाती है, फिर वो कहते हैं सर वो सब कुछ था। तो हम, और कहीं मैंने मिस्टर बीन की स्टोरी सुनाई थी किसी एक अपने पॉडकास्ट में, कि वो ये सिखाते हैं कि जो रह गया ना बेटा, उसका दुख ज्यादा, वो 1 सेकंड से ज्यादा दुख नहीं बनाते थे। अगर आप उनके एपिसोड्स देखें तो कुछ लोगों ने लिख दिया कि वो तो मूवी है। तो रियल जिंदगी में हमारे पेरेंट्स भी एक दिन चले जाते हैं। बिल्कुल, मतलब हार्ड लगेगी लोगों को ये बात, लेकिन जाते हैं। 80% लोग ऐसे हैं जो जिनके पेरेंट्स चले जाते हैं वर्ल्ड में, वो तब भी जीते हैं। और उनसे प्यारा कौन है आपकी लाइफ? बिल्कुल ट्रू। अगर आज किसी से पूछा जाए कि तुम अपने फादर से या मदर से कितना प्यार करते हो, वो कहेंगे जी सबसे ज्यादा। वो भी जाएंगे एक दिन। ट्रू। 13 दिन से या 40 दिन से ज्यादा आप दुख नहीं मनाओगे। ट्रू। हमने वो लोग देखे हैं, कपल्स अपने ही बड़े लोग, जो शायद हमें लगता था कि यार ये एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, लेकिन एक चला गया तो वो जी रहे हैं। बिल्कुल। मतलब मेरी नानी की स्टोरी है। मतलब मेरी नानी आज से 5 साल पहले अराउंड 90 थी, और मेरे छोटे मामा कोविड में अनफॉर्चुनेटली हमें छोड़ के चले गए बिकॉज ऑफ कोविड। तो हमें ऐसा था कि यार नानी कैसे जिएंगी 90 ईयर्स की, और उनका सबसे प्यारा बच्चा, सबसे छोटा बेटा, वो चला गया छोड़ के। और रात को वो खेतों में भाग जाती थी नाम लेते हुए मामा, हिमाचल में, लेकिन वो आज भी जिंदा है। तो ऐसा नहीं है कि एक इंसान की वजह से आप अपनी जिंदगी खत्म कर दो। दुख होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन रिलेशनशिप इतनी बड़ी चीज नहीं है जो आपके माँ बाप से बढ़कर हो। जब आप उनके जाने का दुख सह सकते हो तो ये तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल, तो ये रियल लाइफ है। एंड दुख के अंदर मतलब वही आपने बहुत ब्यूटीफुली बताया, दुख रहता है बट कुछ समय के लिए रहता है। बिल्कुल। जैसे कोई भी और इमोशन होता है, आप उसको अगर पकड़ के ना रखो तो जैसे एक सर्कल होता है कि आप नीचे जाएंगे, फिर ऊपर भी आएंगे, फिर नीचे भी जाएंगे, एंड दैट इज इन एवरी रिलेशनशिप। दैट इज लाइफ। जब तक ऐसे चल रही है तब तक ही जिंदा हुआ। जिस दिन ऐसे चल गई ना, अब जिंदा भी नहीं है। हाँ, एंड बिल्कुल, एंड सांस लेना इज नॉट लाइफ ना, वो अप डाउन होने चाहिए। इसमें क्या होता है, बहुत बार आई पर्सनली फील जो गलती हो जाती है, जब हाई पे जाते हैं तो बहुत एंजॉयमेंट होती है, मजे आते हैं लाइफ के। जब लो पे जाते हैं ना, तो उन्हें पता नहीं है उससे डील कैसे करना है। यस। स्पेशली नाउ जब ऐसा लगता है कोई अपने दिल के इमोशंस शेयर करता है तो लगता है कि पागल है क्या, कैसी बातें कर रहा है ना। या फिर आजकल का कल्चर भी थोड़ा ऐसा हो गया कि अच्छा यू फीलिंग लो ब्रो, आई नीड अ सिगरेट, ब्रो आई नीड अ ड्रिंक, है ना, कि रात आज तो बड़ा ही टेंशन वाला दिन था, आई नीड टू सिट एंड आई नीड टू रिलैक्स माई सेल्फ, तुझे नहीं पता मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तो जहां पे अभी कॉन्टेक्स्ट ही ऐसा बन रखा है कि अगर लो आए तो लो को डील ही मत करो और इमीडिएटली उसके बदले कुछ कर दो। When we are not facing only कि I am feeling low, तो उससे बाहर कैसे निकलोगे? हम उसको सबसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं एज इफ कि कोई गलत बात होगी कि मैं लो फील कर रही हूँ। नहीं, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, आई एम। हाँ, बट अब मेरे को मदद चाहिए होगी उससे। एक तो है कि मैं टेम्परेरी सुकून ले रही हूँ, कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रही, चोट लगी है और मैं दवाई खाई जा रही हूँ, या अपने आप को नम कर रही हूँ, या कुछ इस प्रकार से। दूसरी चीज है उसका इलाज कराओ, बिल्कुल, विच इज अ प्रैक्टिकल वे टू मूव फॉरवर्ड। जाके किसी बड़ा जिससे आप दिल खोल के बात कर सकते हो उससे बात करो, नहीं तो कोई मनपसंद मूवी अगर आपकी कोई है वो देख लो, किसी को अपना गुरु मानते हो तो उनसे बात करो, नहीं तो आजकल तो थेरेपिस्ट हैं उनसे जाके बात करो, मगर करो। एंड हमें लगता है कि अरे मैं अपने दोस्त के साथ दिल खाली कर लेता हूँ तो हो जाता है, नहीं होता। वो आपकी आधी बात भी काट देंगे आपको और बोलेंगे अरे तू हंसना, चल छोड़। हंसना अच्छी बात है, मगर एट द सेम टाइम अगर अंदर कुछ है तो वेंट इट आउट ना। अलग अलग प्रतीक होते हैं। इस पे एक चीज है भी के दोस्त भी 2 तरह के हैं हमारे। वो जो एक आपने कहा ना कि जो थोड़ी टेंशन हो कहेंगे या सिगरेट पी ले, दारू पी ले, एक्चुअली वो आपका फायदा उठाना चाहते हैं, फैक्ट है। क्योंकि दारू जो है ना, ये लोगों को बड़ा मिसकंसेप्ट है कि भाई कुछ भी टेंशन हुई सिगरेट पी ली, दारू पी ली, नहीं, वो आपका माइंड रिलैक्स नहीं कर रही है, वो आपका माइंड को सोचने की ताकत को बंद कर रही है। बिल्कुल। जब आप उस नशे से बाहर आओगे वापस आप वहीं हो। बिल्कुल। बल्कि शायद एक स्टेप और पीछे जाके जा चुके होगे। और जो इंसान, जो फ्रेंड आपका ये कहता है ना, यार ये ले गीता, ये पढ़ ले, ये ले गुरबानी सुना कर घर पे, उनके लिए वो पागल है। उनको वो घर में नहीं घुसाना चाहते, लेकिन उनको घर में घुसाना चाहते हैं जो दारू पिला रहे हैं आपको, जो सिगरेट पिला रहे हैं, जिनको आपके वो आदतें डाल दी। फिर आपके साथ लाइफ में बुरा हो रहा है, उसके बाद फिर कहेंगे यार पता नहीं भगवान मेरे साथ बुरा क्यों कर रहा है, अच्छा क्यों नहीं कर रहा, मेरा बच्चा क्यों बीमार है, मेरे हस्बैंड से क्यों नहीं बन रही, मेरे माँ बाप क्यों हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं।
ये नहीं बता रहा कि भाई ये नेगेटिव एनर्जीज लेके आ रहे हैं आपके घर पे। हाँ, और मैं ऐसा एक एग्जांपल देता हूँ, सॉरी। बिल्कुल उसमें ऐसा हुआ कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के किसी के साथ चीट करके चली गई कि, और वो कहती थी कि फ्रेंड है। अच्छा, भगवान ना उन्हें कहते हैं ना कि एक वो देते रहते हैं, साइंस तो देते हैं कि कौन इंसान आपके लिए सही है कौन गलत है। वो आपको दारू पिला रहा है, सबको अच्छा लग रहा है। जिस दिन वो लड़की उसके साथ रिलेशनशिप में घुसी, रात के 1 बजे तक बात कर रही थी, सुबह उसके लड़की के ताया जी की डेथ हो गई। ठीक है, वो 13-14 दिन बिजी रही। फिर कुछ दिन बाद फिर वो उसके साथ और ज्यादा डीप रिलेशन में गई। उसका बच्चा जो है वो, और ये इलिसिट रिलेशनशिप है, उसका बच्चा जो है वो मतलब बीमार हो चुका है, उसके स्पाइन में टीबी जा चुका है। ये आ रही हैं चीजें, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है, फिर भी आप लगे हुए वो उसी को कहते हैं कि नम हो जाना। बिल्कुल, कि आप अपनी जिंदगी के प्रति नम हो गए हो। आप जैसे हम कहते हैं अवेयरनेस में जाओ, तो उसका ही ऑपोजिट होता है नमनेस। कि आंखें बंद कर लेना, कोई नहीं अब यही है, कोई नहीं यही है, इग्नोरेंस जिसको कह सकते हैं। तो आई थिंक सबसे ज्यादा नीड ऑफ द आवर तो ये है कि एक्सेप्ट लाइफ द वे इट इज। बढ़िया चल रही है तो भी बढ़िया, नहीं चल रही तो भी बढ़िया, दोनों केसेस में काम कर लेंगे उसके ऊपर, बट एक्सेप्ट इट द वे इट इज एंड देन उसी को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, जब लोग मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो जब कहते हैं कि रिजल्ट नहीं मिलता, तो वो खुद को ब्लेम करने लगते हैं कई बार। तो मतलब कि शायद मैंने सही नहीं किया, क्योंकि हम ये बताते भी हैं कि यार तुम्हारी शायद टेक्निक नहीं, तो वो ब्लेम पे ज्यादा ले जाते हैं उसको, बजाय उसको एक सजेशन लेने के, है ना। तो ऐसे लोगों को कैसे समझाना चाहिए? सो एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने की जरूरत है। मैनिफेस्टेशन जो है वो एक लैंग्वेज बेस्ड साइंस नहीं है कि मैं इंग्लिश में लिखूंगी या हिंदी में लिखूंगी या चाइनीज में लिखूंगी तो ही मेरे सपने पूरे होंगे। नहीं, मैनिफेस्टेशन आपकी वाइब्रेशंस के ऊपर काम करती है। आप जिस प्रकार की सोच, जिस प्रकार की फीलिंग्स में रहते हैं, ज्यादातर ड्यूरिंग द डे, टेक्निकली उसे कहते हैं टिपिंग पॉइंट, दैट मीन्स 51% ऑफ द डे। आप जितना ज्यादा उसमें रहेंगे, उसी प्रकार की चीजें आपके जीवन में आएंगी। अगर आप लो एनर्जी, गिल्ट, ब्लेम में रहेंगे फॉर वट एवर रीजन, इट डजंट मैटर, तो आप अपने सपने का अनचाहा अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। विच इंक्लूड्स कि अरे मैं तो इतना भी नहीं कर पाई, अरे मैं तो इतनी वो तो डेफिनेटली आप अपने आप को ब्लेम में लेके जा रहे हैं। और अगर आपको उम्मीद है कि उससे आपके सपने पूरे हो जाएंगे, तो नहीं, आप साइंस के ऑपोजिट जा रहे हैं। अब इसके बजाय क्या कर रहे हैं आपने? अगर कोई छोटी, आई थिंक दिस इज वेयर ग्रैटिट्यूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो सकता है जानबूझ के सैटिस्फाइड फील कर पाए या नहीं, जॉयफुल फील कर पाए या नहीं, है ना, मूड हो या नहीं, मगर ग्रैटिट्यूड कर सकता है। अपना पेन पेपर पकड़ो और जीवन में जो भी अच्छी चीजें आपने करी हैं उसका ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू हो जाओ कि चलो आई एम थैंकफुल मैंने आज सक्सेसफुली सुबह बेड से उठ गई, आई एम थैंकफुल मैंने आज सुबह चलो सक्सेसफुली नहा ली, आई एम थैंकफुल मैंने अच्छे से अपना नाश्ता बना लिया या खिला दिया, या जो भी जो काम बढ़िया कर पा रहे हो उसका अपने आप को ग्रैटिट्यूड देना शुरू करो। एंड आई थिंक इसी को अगर आप बनाए रखोगे, दिन में अगर 10 नियामतें मिनिमम अपने प्रति या अपने कार्यों के प्रति या किसी भी चीज के प्रति जो बढ़िया चल रही है लिखना स्टार्ट करोगे, तो आपके जीवन में उस तरह की वाइब्रेशंस आप रिलीज करेंगे एंड उस तरह की चीजें आपके जीवन में आएंगी। एंड आई थिंक दैट्स द बेस ऑफ इट। एंड क्योंकि वरना ना दिमाग का एक डिफॉल्ट वे होता है कि वो सिर्फ गलतियां ढूंढता है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ डिफॉल्ट सेटिंग कि उसको ना सिर्फ अगर सफेद दीवार पे एक काली डॉट है तो उसे काली डॉट ही दिखेगी। तो इसीलिए आपको ये एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा अपने आप को टू मेक योरसेल्फ लुक एट द गुड थिंग्स इन लाइफ, टू मेक। एंड मेरे हिसाब से ग्रैटिट्यूड का माध्यम जो है ना, वो आपकी फीलिंग्स पे भी बहुत ज्यादा असर लाता है। तो इस प्रकार से आप, नहीं तो अगर कभी टॉपिक्स ना समझ में आए तो मैजिक बुक में ना 28 चैप्टर्स है। एक दिन हेल्थ में जो बढ़िया चल रहा है उसका लिख लो, एक दिन पैसे में जो है उसका लिख लो, तो यू विल फाइंड एंड इट विल बी मोर एंटरटेनिंग आल्सो। अच्छा, अब जैसे अब आपने कहा कि एक तरह से जो हमारा मैनिफेस्टेशन उसका बेस है ग्रैटिट्यूड, है ना, लेकिन अगर किसी की लाइफ में सच में कुछ अनफेयर चल रहा है और लगातार चल रहा है, तो वो ग्रैटिट्यूड कहां से लाए? देखो, अगर आज के जीवन में प्रेजेंट में कुछ खराब चल रहा है, दैट मींस पास्ट में कोई बीज आपने गलत सो करे, मतलब देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, है ना। आपने पास्ट में हो सकता है मम्मी के पर्स से कुछ निकाल लिया हो या हो सकता है आपने पापा को बिन बताए कुछ काम कर दी हो, आपने अनफेयर किया इसलिए आज आपके साथ अनफेयर हो रहा है। तो पहले तो बेचारा बनना बंद हो जाओ, ठीक है। एंड आई थिंक इट्स ओके अगर प्रेजेंट में कुछ नहीं भी है तो पास्ट के अंदर नियामतें ढूंढ लो कि चलो आई एम थैंकफुल कम से कम मैं पढ़ लिख गई, आई एम थैंकफुल चलो सांसें अभी भी आ रही हैं, छोटी से छोटी चीज। एंड आई थिंक दिस इज व्हेन यू स्टार्ट, कहते हैं ना, जब आप
फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स अपनी नियामतें ढूंढोगे तो जो क्षेत्र नहीं भी काम कर रहा उसमें भी रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल कम से कम आज से सही सीड सो करना स्टार्ट कर दो तो इट विल वर्क इन योर फेवर।